हम त्योहारों से क्या सीखते हैं? अभी रक्षाबंधन आएगा, ये बहनें, ये बेटियां भगवान ने अलग मिट्टी से बना के भेजी है। आजकल तो देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ पैसा, बहन को पैसा नहीं दिया, बहन ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, मजाक बना रहे हैं रिश्तों का। और ये कोई भारतीय नहीं कर रहे हैं, इसके लिए फंडिंग होती है बाहर से कि इनके त्योहारों को जितना खराब किया जा सके, इनकी भावनाओं को जितना खराब किया जा सके करें। नहीं तो भारत की बहन वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक अपने भाई के रिश्ते को पता क्यों निभाती है? इसलिए नहीं निभाती कि उसको रक्षाबंधन पे, त्योहार पे कोई गिफ्ट चाहिए ना। जब उसके बुढ़ापे में उसके बेटे की शादी हो या उसकी बेटी की शादी हो, वो भाई कुछ भी ना लाए, बस पाटे पे खड़ा हो जाए आके, इससे बड़ा वो कुछ नहीं चाहते। ये हमारी भारत की बहनें हैं। ये बहनें, 3 भाई हैं, एक बहुत अमीर है, दूसरा मिडिल क्लास है, तीसरा डाउन है। जब वो बहन अमीर के पहले चली जाती है ना, तो बाकी 2 शक करने लग जाते हैं कि उसके पास पैसा है इसलिए जाती है। अरे नहीं भाई, ये बहनें ऐसी हैं, तुम बस स्टॉप पे भी बुला लोगे ना तीनों भाई मिलके, तो ये बस स्टॉप पे भी राखी बांधने आ जाएगी तुम्हारे पास। तुम्हारे बंगले गाड़ी से इनको कोई देना देना नहीं। इसलिए अपने त्योहारों को दिल खोल के मनाया करो। ये त्योहार सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमारे संबंध, हमारे प्रेम कभी खत्म ना हो। हमारे आने वाली पीढ़ी, बताओ अमेरिका में राखी बांधता है कोई? अंग्रेज राखी बनाते हैं, मुसलमान राखी बनाते हैं, हम बनाते हैं। वो दिवाली बनाते हैं, वो होली बनाते हैं, वो भाई दूज बनाते हैं, वो करवा चौथ बनाते हैं। ये त्योहार हमारी संस्कृति के धरोहर है। अगर ये खत्म हो गए तो समझना हमारी संस्कृति खत्म हो गई। अपने परिवार को संजो के रखो। जब सुई लगती है ना, तो दोस्त को दर्द नहीं होता, लेकिन खून को दर्द होता है साहब। इसीलिए खून के रिश्ते को सदैव हमारे ग्रंथ हमें सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए नहीं मिलेगी, वो रास्ता दिखाते हैं। जब 2 भाई गद्दी के लिए लड़ते हैं तो महाभारत होती है। जब 2 भाई गद्दी के लिए लड़ते हैं तो महाभारत होती है। और जब 2 भाई गद्दी छोड़ने के लिए लड़ते हैं तो रामायण होती है। अब आपने देखना है आपके घर में क्या हो रहा है, लेकिन अब आपके लिए कह रहा हूं, ताली जोर से बजा देना, सुन लो। चाहे महाभारत हो चाहे रामायण, अगर औरत का सम्मान नहीं करोगे तो लड़ाई हर युग में होगी साहब। नारी का सम्मान अगर नहीं होगा तो युद्ध हर युग में होगा, हर घर में होगा। और जिसके घर में बहन, बेटी, बहू, मां खुश होती है, उस घर के दरवाजे पर नारायण 24 घंटे खड़े रहते हैं साहब। और जिसके नारायण खड़े रहते हैं, लक्ष्मी तो उनके घर की दासी होती है। दोनों हाथ खोलकर प्रेम से बाबा के लिए कहना ये बात, अपने तो अपने होते हैं, और उन्हीं रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता तो कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है। ओ ओ प्यारी माँ बच्चों की जान होती है, वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है,
बात है। ओ माँ, प्यारी माँ, ओ अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, लागी माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू तो सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया को, अपनी निंदिया को तूने वारी है। माँ 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 ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री श्याम। खुश रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, आप ऐसे ही हंसते रहे। ये आंखों में आंसू रहने चाहिए ताकि उनकी याद आती रहे, इन आंखों में हंसी भी रहनी चाहिए ताकि कार्य भी होता रहे। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम। बहुत बहुत बधाई सूरजपुर के इस परिवार को, पूरे मंदिर को। थैंक यू। आज देखिए, अपनी पर्सनल फोटो के चक्कर में थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी सी देर रुक जाइए। स्वच्छता, अच्छा थोड़ा खुल जाओ बेटा। अखिल भारतीय स्वच्छता सेवा दल सबसे अच्छी बात है। अखिल भारतीय स्वच्छता सेवा दल, मैं खुद ब्रांड एम्बेसडर हूँ चंडीगढ़ का, नगर निगम का। कभी कभी खुद भी झाड़ू लगाने जाता हूँ। तो हम सबको सफाई रखनी चाहिए और समाज में खासकर बुराइयों से सफाई करनी चाहिए। समाज के अंदर आलसपन की सफाई होनी चाहिए, समाज के अंदर आपसी द्वेष की सफाई होनी चाहिए, समाज के अंदर अपने समाज के लिए जो गलत बोलता है उनकी सफाई होनी चाहिए। तो इसलिए बहुत सारी सफाइयों की जरूरत है, लेकिन अपनी सफाई बार बार सफाई पेश नहीं करनी चाहिए। इसलिए जैसे हो अच्छा जियो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ और स्वच्छ रहो, स्वच्छ रहने दो। भारत माता की जय।